हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो बच्चे, इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कि हाउ टू सॉल्व द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन व्हेन इंसिडेंट लाइट goes from rare to denser medium through a spherical surface. Now, in this class we are going to discuss the refraction when light goes from denser to rare medium and when the surface is spherical. ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, पिछले वाले डेरिवेशन का कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स का मतलब क्या हुआ? पहले लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी, अब डेंसर से रेयर का केस है। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हम जो डायग्राम में सीखने वाले हैं वो डायग्राम में कौन सा पार्ट है कॉन्वेक्स लेंस का। बेटा, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट सरफेस थी, ये सेकंड। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट सरफेस में क्या होता है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही होती है। अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, वैसे तो लाइट बेंड होती है, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ। ये पार्ट जो था, इसका इधर वाला पार्ट हम सॉल्व कर चुके लास्ट क्लास में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अब लाइट सेकंड सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है, तो उसी को हम सीखना चाहते हैं यहाँ पे। तो जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है उसको मैं इससे कैसे रिलेट करूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस बार लेंस का ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। नाउ यू कैन चेक दिस कि द सेकंड पार्ट ऑफ द लेंस लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, और डेंसर से रेयर में अगर लाइट को जाना है तो हमें इस बार अपना ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम के अंदर रखना पड़ेगा, और फिर उससे जो लाइट निकल के जा रही है और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रेयर मीडियम के अंदर होगा। ठीक है, उसी को हम देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले डायग्राम को कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो हियर वी कैन सी दिस इज सेकंड मीडियम व्हिच इज डेंसर मीडियम। नॉर्मली सेकंड मीडियम को हम डेंसर मानते हैं एंड फर्स्ट मीडियम इज रेयर। तो मैंने यहां 2 और वहां 1 लिखा है, इस बात का ध्यान रखें। 2 मीडियम मींस डेंसर एंड 1 मीडियम मींस रेयर। जानबूझ के मैंने इसको 2 ही लिखा है, डेंसर को, और रेयर को 1, क्योंकि जो हमारा लास्ट डेरिवेशन था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वहां भी हमने डेंसर मीडियम को 2 मीडियम माना था और रेयर मीडियम को मीडियम 1 माना था, ताकि हम दोनों का आपस में कंपैरिजन कर सकें, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, तो सबसे पहले डेंसर मीडियम के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट रख लेना है। अब लाइट रे कैसे जाएगी, ये लाइट रे को ऐसे जाता है, ये इंसिडेंट लाइट रे। अब ये लाइट किधर बेंड होगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मल कहां बनाया जाता है। तो नॉर्मल, इसमें अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पर, तो वो नॉर्मल आता है यहां सी पॉइंट पर, और नॉर्मल अगर आपने यहां पर ड्रॉप कर दिया तो लाइट किधर से किधर जाती है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे, जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। और नॉर्मल कौन सा था मेरे पास, नॉर्मल ये था। लाइट एक्चुअली इधर जा रही थी, जा तो इधर रही थी, नॉर्मल ऊपर है, तो अगर उसको नॉर्मल से अवे जाना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऊपर चली गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि डेंसर से रेयर जब भी लाइट जाती है इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका मतलब लाइट ऐसे जो जा रही थी उसको इधर आना पड़ेगा, तो ही वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द रिफ्रैक्टेड रे विल कम टू हियर, और यहां पर बनेगी इमेज। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल हमारे पास ये हो गया। अब बात क्या है, आई कहां आएगा और आर कहां आएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां आएगा। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, तो यहां पर आएगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां आएगा। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिलेगा यहां, दिस इज आई, दिस इज आर। अब दिस पॉइंट इज सेम, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नापा, जैसा मैंने जो सिंबल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, बिल्कुल वही मैं आपको दोबारा से सिंबल्स बताऊंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप सिमिलैरिटी देख सकें। तो दिस पॉइंट वाज ए, ठीक है, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं तो उस परपेंडिकुलर का नाम हमने लिया था एन। और मेरे दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बेटर ये होगा कि वो मेरी लास्ट वीडियो को पहले देखें, तो आपको उससे इसका रिलेशन पता लगेगा। और इन दोनों वीडियो को हमेशा साथ में देखना होता है। उस वीडियो को आप देखिए,
उसको पूरा फिनिश करिए, उसके कंसेप्ट समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो दोनों के दोनों लेक्चर आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे और दोनों चीज़ें आपको ईजिली लर्न होगी। ठीक है, तो बेटा हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ए किया, इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब हमको लिखना है एंगल के नाम, अल्फा बीटा गामा। वो अल्फा बीटा गामा किस सीक्वेंस में, मैंने आपको बताया था कि ओ जो होगा ओ आई सी, ओ बनाएगा अल्फा एंगल, आई बनाएगा बीटा एंगल और सी बनाएगा गामा एंगल। किस पर, परपेंडिकुलर पे। तो ओ हमारे पास ये रहा, ये एंगल बना रहा है अल्फा, फिर आई हमारे पास ये रहा, इधर इधर फेस करेगा बीटा एंगल, और सी जो है वो इधर फेस करेगा, वो बनाएगा गामा एंगल। तो इन तीनों का फेस किधर की ओर है, परपेंडिकुलर के साइड पे। ओ ने बनाया अल्फा एंगल, आई ने बनाया बीटा एंगल और सी ने बनाया गामा एंगल। ठीक है, अब सुनिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको वैल्यूज पुट करनी है इनकी। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, एंड बाय साइन कन्वेंशन इट इज माइनस u। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है लाइट की, लाइट तो इधर से इधर जा रही है और हम उल्टा मेजर कर रहे हैं, इसलिए माइनस का u आ गया। ओके, पोल टू इमेज प्लस v इमेज डिस्टेंस, एंड पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस r, ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज अबाउट द डायग्राम। डायग्राम में इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। ठीक है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बना चुके हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना चुके हैं। अब तरीका बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल, वेरी इजी। जैसा हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, आपको सारे स्टेप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले वो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिसमें एंगल आई आता हो, फिर हमें वो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिसमें एंगल आर आता हो। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगेगा, और स्नेल्स लॉ लगेगा तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो मुझे आई और आर चाहिए उसके लिए, इसलिए सबसे पहले हम आई और आर को निकालने का बंदोबस्त रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं, इन ट्रायंगल AOC। लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी हो तो आप इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि वहां भी मैंने सबसे पहले जो ट्रायंगल का नाम लिखा था वो एग्जैक्टली यही था, ट्रायंगल AOC। तो आप समझ सकते हैं कि पिछली वाली डेरिवेशन के बाद इस डेरिवेशन को याद करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर चलेंगी। इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल के अंदर अल्फा और आई तो है इंटीरियर एंगल और गामा है इसका एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। एक्सटीरियर एंगल गामा की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस आई। अब इससे आई कितना निकल के आएगा, गामा माइनस अल्फा, क्योंकि हमें तो आई में इंटरेस्ट है, हमें गामा में नहीं इंटरेस्ट है, हमें आई में इंटरेस्ट है। अब इसके बाद दूसरा ट्रायंगल था इन ट्रायंगल ACI, और याद करें कि पिछली बार भी मैंने आपको जो ट्रायंगल बताया था आर निकालने के लिए वो ACI ही था। तो ACI इस वाले ट्रायंगल के अंदर आर है एक्सटीरियर एंगल एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ गामा प्लस बीटा इंटीरियर बोर्ड एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो इसको हमको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको आर ही चाहिए। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि हम लिखते हैं नाउ tan अल्फा नियरली इक्वल्स टू अल्फा, और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा, an अपॉन ON, an अपॉन ON। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि tan अल्फा को हम अल्फा तब लिख सकते हैं व्हेन द एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो tan अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा an परपेंडिकुलर अपॉन बेस ON। फिर आपको tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा इज नियरली इक्वल्स टू बीटा, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, an परपेंडिकुलर अपॉन बेस ni, an अपॉन ni। देन tan गामा which is nearly equals to gamma is equal to an perpendicular an upon nc base nc। ठीक है, और यहां पे आपको एक चीज जरूर लिखनी होती है, फॉर स्मॉल एंगल्स। जब स्मॉल एंगल का जिक्र होता है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये करना होता है कि आप लगाते हैं स्नेल्स लॉ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो किया था, एक एक स्टेप उसी तरीके से चल रहा है बाय स्नेल्स लॉ। अब यहां पर एक कंसेप्ट लगेगा,
वो ये लगेगा कि साइंस लॉ का फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू इक्वल टू sin i अपॉन sin r, ये होता है जनरल फॉर्मूला, ये होता है। अब टेक्निकलिटी देखो, टेक्निकलिटी ये है कि लाइट इस बार मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो इसका मतलब मैं ऊपर लिखूंगा 2 और नीचे लिखूंगा 1। ये पहले टेक्निकलिटी हुई कि ऊपर हम वो मीडियम लिखते हैं जिससे लाइट स्टार्ट हो रही होती है और नीचे वो लिखते हैं जिसमें लाइट फाइनली जा रही होती है। अब जो यहाँ एंगल लिखे होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वही ऊपर वो एंगल होता है जो ऊपर वाले मीडियम के अंदर बना होता है और नीचे वो एंगल होता है जो नीचे वाले मीडियम के अंदर बना होता है। तो इसका मतलब है कि मीडियम 2 में चेक करो कि आपके पास आई एंगल है कि नहीं है। मीडियम 2 में आपके पास आई एंगल है, बिल्कुल वो लेंस के अंदर है। और मीडियम 1 में आपके पास आर एंगल होना चाहिए। मीडियम 1 मेरे पास बाहर वाला मीडियम था, उसी में लगा रहा है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चेंज करना है, लेकिन राइट हैंड साइड बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ये टेक्निकली सही लिखा हुआ है। साथ में क्या लिखते हैं, आई अपॉन आर, और आई अपॉन आर कब बराबर हो जाएगा, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल के हिसाब से ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब क्या होता है, अब बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा μ1 अपॉन μ2। नीचे वाले को ऊपर का लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं। ऐसा मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि ऐसा हम किस फॉर्मूले से लिख लेते हैं, आई अपॉन आर। फिर क्या करना होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, μ1 r इज इक्वल टू μ2 i। ये आपके पास निकल के आया। अब मुझे यहां पर i और r की वैल्यू पुट करनी है और वो हमारे पास यहां लिखी हुई है। i की वैल्यू गामा माइनस अल्फा है, r की वैल्यू गामा प्लस बीटा है। ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसमें पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। μ1 इंटू r की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, r की वैल्यू हमारे पास गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू i की वैल्यू मैंने आपको बताई थी गामा माइनस अल्फा। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट करनी है आपको। इन प्लेस ऑफ गामा वी हैव an अपॉन nc, an अपॉन nc प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, an अपॉन ni इज इक्वल टू μ2। गामा की वैल्यू क्या है, an अपॉन nc माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, an अपॉन on। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसके बाद कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है, जो an है वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और an अगर कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है तो क्या आता है आपके पास, μ1 1 अपॉन nc प्लस 1 अपॉन ni इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन nc माइनस 1 अपॉन on। अब फाइनली इन सब की वैल्यू आपको डायग्राम से देख के पुट करनी है। तो μ1 1 अपॉन nc, n से लेकर c तक की जो वैल्यू है, n से लेकर c तक की वैल्यू, वो हम कैसे पुट कर पाएंगे। उसके पहले पर एक स्टेप था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं n से लेकर c तक की वैल्यू को तब पुट कर पाऊंगा मेरे पास nc की वैल्यू नहीं है, pc की वैल्यू है। तो एक कंसीडरेशन होती है हमारी, वो क्या कंसीडरेशन होती है, फॉर स्मॉल एपर्चर। और जब एपर्चर स्मॉल होता है तो a पॉइंट p, जब a पॉइंट को आप इधर लेके आएंगे तो n पॉइंट p के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब जहां जहां पे n लिखा था उसकी जगह पे आप p लिख पाएंगे। तो यही स्टेप हमको पहले लिखना पड़ेगा। देखिए अब यहां लिखते हैं नाउ फॉर स्मॉल एपर्चर, और ये लिखना मस्ट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लिख रहे हैं और डायरेक्ट आप n की वैल्यू p पुट कर देते हैं तो बेटा मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। फॉर स्मॉल एपर्चर n विल बी very close to p, n will be very close to p, therefore μ1 n की जगह पे आएगा pc प्लस 1 अपॉन pi, जहां जहां n था उसकी जगह p पुट करना, इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन nc की जगह pc आ जाएगा माइनस 1 अपॉन op।
अब इन सब की वैल्यू आपको डायग्राम से देख के पुट करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो μ1 अपॉन, सॉरी μ1 यहां पे था, ब्रैकेट में आपके पास क्या था, 1 अपॉन PC। चेक, P से लेकर C तक की वैल्यू थी -r, तो यहां मैंने -r रख दिया। देन प्लस 1 अपॉन PI, P से लेकर I तक की वैल्यू प्लस V थी, तो प्लस V रख दिया, इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन PC, 1 अपॉन P से लेकर C तक की वैल्यू है -r, देन माइनस साइन 1 अपॉन OP, O से लेकर P तक की वैल्यू है -e, ये आ गया। तो फिर क्या आता है, μ1 अपॉन -r प्लस μ1 अपॉन V, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू μ2 अपॉन -r प्लस μ2 अपॉन U। अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करें, जो सेम साइन वाले हैं उनको सेम साइड रखना है, सेम साइन नहीं सॉरी, R वालों को सेम साइड रखेंगे, जो R वाले हैं उनको सेम साइड रखिए और U और V को एक तरफ रख लीजिए। तो देखिए आगे कैसे करेंगे, ये मेरे पास μ2 अपॉन r था, ये मेरे पास μ1 अपॉन r था, इन दोनों को मैं सेम साइड रखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, μ1 अपॉन V μ2 अपॉन U, μ2 अपॉन U इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊं मैं तो आता है μ1 अपॉन r माइनस का μ2 अपॉन r, यानी कि μ1 अपॉन V माइनस का μ2 अपॉन U इज इक्वल टू r को अगर आप ऐसे मिले तो आपको मिलता है μ1 माइनस μ2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है। और इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता लगता है, अगर इस डेरिवेशन को आप या इसके फाइनल एक्सप्रेशन को आप लास्ट वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो आपको ये बात पता लग जाती है कि सिर्फ डेरिवेशन में एक ही बात का अंतर है, क्या कि μ1 एंड μ2 आर इंटरचेंज, रिप्लेस हो गए। पिछले वाले डेरिवेशन में V के ऊपर μ2 था और U के ऊपर μ1, अब ये उल्टा है, μ1 अपॉन V हो गया और μ2 अपॉन U। साथ में दूसरी साइड में जहाँ पे R लिखा था वहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन R था, अब वो μ1 माइनस μ2 अपॉन R हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज इन द फर्स्ट केस लाइट वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अब इस केस में क्या है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि कंसेप्ट ही उल्टा हो गया, इसलिए फॉर्मूले में μ1 और μ2 उल्टे हो गए, मतलब इंटरचेंज हो गए, ठीक है बेटा। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो था, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर था, जो उसी कंटिन्यूएशन में था जो कि मैंने आपको पहला वीडियो बताया। उस वीडियो में क्या था कि हम स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देख रहे थे व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो रिफ्रैक्शन में फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ठीक है बेटा। इसी के कंटिन्यूएशन में हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका बहुत ध्यान रखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ द चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला को करने के लिए जिन दो डेरिवेशंस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है वो दो डेरिवेशन ये थे, एक ये डेरिवेशन और एक जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ठीक है। उनका जो रिजल्ट निकल के आता है वही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला में काम करेगा, ठीक है। तो सी यू देन, अपना बहुत ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बहुत जोश के साथ मिलते हैं और चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेंस फार्मूला जैसे ही खत्म होता है, लेंस मेकर्स फार्मूला जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, क्योंकि वो कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जिनके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, जिनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, योर सेल्फ, योर फैमिली। थैंक यू।